नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बाबा बालक नाथ से जुड़ी एक कहानी। साथियों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मेरा आप सब से ये भी निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरह की कहानियां दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की बाबा बालक नाथ जी से जुड़ी एक कहानी। बाबा बालक नाथ एक सिद्ध बाबा थे जिनकी मान्यता हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में सबसे अधिक थी। बाबा बालक नाथ ने हर युग में जन्म लिया है। बाबा बालक नाथ जी हिंदुओं के पूज्य देवता है और इनकी पूजा पूरे उत्तर भारत में की जाती है। बाबा बालक नाथ जी के पूजा स्थान को दयोट सिद्ध भी कहा जाता है। बाबा बालक नाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। बाबा बालक नाथ सतयुग में सकन, त्रेता युग में कोल तथा द्वापर युग में महाकौल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने हर जन्म में निर्धन और असहाय लोगों की सहायता की थी और प्रत्येक जन्म में बाबा बालक नाथ भगवान शिव के भगत कहलाए। द्वापर युग में जब महाकौल भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब उनकी भेंट एक वृद्धा स्त्री से हुई। जब उस बूढ़ी औरत को ये पता चला कि बालक नाथ भगवान शिव की तपस्या के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, तब उन्होंने बाबा बालक नाथ को मानसरोवर पर तपस्या करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि माता पार्वती प्रतिदिन मानसरोवर में स्नान के लिए आती है, आप उनसे शिव जी तक जाने का उपाय पूछ सकते हो। इसके बाद बाबा बालक नाथ ने उस बूढ़ी औरत की बात को स्वीकार किया और वहीं पर तपस्या करने के लिए बैठ गए और वह शिव जी के दर्शन करने में सफल रहे। उनकी भक्ति और तपस्या से खुश होकर भगवान शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हें सिद्ध पुरुष के रूप में पूजा जाएगा और चिरायु तक उन्हें बालक की छवि में रहने का वरदान भी दिया। कलयुग में बाबा बालक नाथ ने गुजरात के काठियावाड़ में जन्म लिया और उनका नाम देव रखा गया। बचपन से ही उनके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय कर लिया, परंतु ये निर्णय बालक नाथ को नापसंद था, इसलिए वह अपना घर छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़े। उस समय उनकी आयु बहुत ही कम थी। इस यात्रा में उनकी भेंट स्वामी दत्तात्रेय से हुई, जिनसे शिक्षा प्राप्त कर बाबा बालक नाथ ने सिद्धि प्राप्त की थी। इसके बाद से ही उन्हें बाबा बालक नाथ कहे जाने लगा। बाबा बालक नाथ हिमाचल प्रदेश के शाहतलाई नामक स्थान पर गए थे। वहाँ एक गरुड़ के पेड़ के नीचे बाबा तपस्या किया करते थे। हिमाचल के बरसन में एक रत्नो नामक महिला ने बाबा जी को अपने पास गायों की देखभाल के लिए रख दिया था। रत्नो का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बाबा को रत्नो ने पुत्र के रूप में ही स्वीकार कर लिया था। उन्हें हर दिन खाने के लिए रोटी और पीने के लिए लस्सी देती थी। बहुत बार बाबा तपस्या में लीन होने के कारण खाना पीना भी भूल जाते थे। एक बार रत्नो ने तंज कसते हुए कहा कि वह उसकी गायों का ठीक से ध्यान नहीं रखते, जबकि रत्नो उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। ये सुनकर बाबा जी ने उस गरुड़ के पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर रत्नो को वापस कर दिया। सिद्ध बाबा की यह बात दूर दूर तक फैल गई। जब गुरु गोरखनाथ जी को बाबा बालक नाथ की शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने बाबा बालक नाथ को अपना शिष्य बनाना चाहा, परंतु बाबा बालक नाथ ने उनका शिष्य बनने से इनकार कर दिया और वह धौलगिरी पहाड़ी पर आकर तपस्या करने लगे। आज हिमाचल के हमीरपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर चकमोह नामक पहाड़ी पर बाबा बालक नाथ का सिद्ध पीठ है। इस स्थल को देवबूट कहा जाता है क्योंकि यहाँ सदैव एक दीपक जलता रहता है। मंदिर में एक प्राकृतिक गुफा है। कहा जाता है कि यहाँ पर ही बाबा का निवास था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति है। यहाँ लोग बाबा जी को रोट अर्पित करते हैं। इसे आटे में घी और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। कहा जाता है बाबा जी ने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए गुफा में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। गुफा के सामने एक ऊंचा चबूतरा है, जहां से महिलाएं दूर से ही बाबा के दर्शन कर सकती है। बाबा बालक नाथ को बकरा भी चढ़ाया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बकरे की बलि दी जाती है, बल्कि वहां पर बकरे का पालन पोषण किया जाता है। मंदिर में बाबा जी का एक अखंड धूना भी है, जिसे बाबा जी का तेज स्थल कहा जाता है। धूना मंदिर के मुख्य गेट के पास ही है, जो भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है और
धूना के पास एक पुराना चिमटा भी है जो कि बाबा जी का है। बाबा बालकनाथ ने शहतलाई में 12 साल तक मां रत्नों की गाय चराई थी। इस स्थान को छोड़ते समय उन्होंने वादा किया था कि वो हर साल चैत्र माह में शाहतलाई आएंगे। यही वजह है कि चैत्र माह में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। चैत्र मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। बाबा जी की गुफा के सामने ही एक बहुत सुंदर गैलरी का निर्माण किया गया है, जहां से महिलाएं बाबा जी की सुंदर गुफा में प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करती हैं। सेवक जन बाबा जी की गुफा पर रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि जब बाबा जी गुफा में अलोप हुए तो यहाँ एक दियोट दीपक जलता रहता था, जिसकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती थी। इसलिए लोग बाबा जी को दियोट सिद्धर के नाम से भी जानते हैं। बाबा बालकनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।